इस समाचार के प्रायोजक हैं तिनसुकिया में कई जगहों का आयोजन किया जा रहा है, पर बरदलोई नगर गेला पोखरी पथ पर मिली आयोजन समिति द्वारा 1997 से एक अलग ही ढंग से किया जाता है, आयोजित होती है। और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता है कि हर वर्ष कुछ न कुछ नयापन रहता है। इस वर्ष यहाँ 21.5 फुट की गणेश की प्रतिमा बनाई गई है, तो दूसरी ओर 101 किलो के लड्डू का महाभोग लगाया जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ हम अभी मूल प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ सजावट जो है, झांकियाँ, गेट या मंडप जो भी है, उसमें जिन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है वह स्थानीय सामग्री है। खेत से निकले हुए पुआल, धान के भूसे, इसी तरह की सामग्रियों से इस पंडाल का निर्माण किया गया। हम आपको आगे दिखाएंगे। यह पूजा जो है 1997 से आयोजित की जा रही है और इस पूजा की विशेषता यही है कि हर वर्ष यहाँ कुछ न कुछ नयापन दिखाया जाता है, नई नई झांकियाँ दिखाई जाती है, नए नए कलाकारों की कृतियाँ दिखाई जाती है। इस बार भी यहाँ बहुत तरह की झांकियाँ बनाई गई है और आप देख रहे हैं कि ये चारों तरफ रंग बिरंगी जो लाइट लगी हुई है, इसका नज़ारा तो रात में ही दिखाई देगा। और इस वक्त यहाँ गणेश पूजा चल रहा है, प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना हो रही है, भक्तों का आना जाना यहाँ लगा हुआ है। भक्त बाबा गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और एक चीज़ माना जाता है कि मिली जुली गणेश पूजा समिति द्वारा आयोजित पूजा पूरे ऊपरी असम में यह प्रसिद्ध है। और अब हम जैसे जैसे सामने पहुँचते जा रहे हैं, यहाँ के सजावट का, यहाँ के जो पंडाल के निर्माता हैं, जो कलाकार हैं, जो कारीगर हैं, उसकी कारीगरी का अद्भुत नमूना दिखाई पड़ रहा है। सामने जो गेट बना हुआ है, यह पूरी तरह से स्थानीय सामग्री से बना हुआ है। और इसमें भव्य गेट के समक्ष ही ऊपर ब्रह्मा विष्णु महेश, विष्णु एवं शंकर की प्रतिमाएं लगी हुई है। और आप देख रहे हैं कि समक्ष कितने सुंदर ढंग से यह प्रवेश गेट बनाया गया है। और इसके अंदर प्रवेश करते ही अलग अलग ढंग की आपको झांकियाँ दिखाई पड़ेगी। ये झांकियाँ कलाकारों की जो कलाकृति है, उत्कृष्ट कलाकृति को उजागर करती है। आप समक्ष देख रहे हैं कि मूल प्रवेश द्वार से ढुकते ही कलाकारों की कलाकृति उभर कर आ रही है। यहाँ एक महिला का चित्रण किया गया है, ग्रामीण अंचल की महिला का चित्रण किया गया है, जो अपने घर पर बैठी हुई किसी के इंतज़ार में है। ये बिल्कुल ही ग्रामीण चित्रण किया गया है। यहाँ ग्रामीण परिवेश को उजागर करने की चेष्टा की गई है। यहाँ हम आपको ये जो बने हुए हैं, ये यहाँ के वाद्य यंत्र हैं जो पारंपरिक ढंग से बिहू वगैरह में लगते हैं। और इस साइड में देख रहे हैं जो गाय की प्रतिमा है, और ये पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश का नज़ारा बना हुआ है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ नई नई कलाकृतियाँ हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो असम के प्रवाद पुरुष हैं, जो असम के इतिहास में न भूलने वाले लोग हैं, उन्हें यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उनकी तस्वीरें लगाई गई है। श्रीमंत शंकरदेव, चुकाफा, विष्णु राभा, जितने भी महान हस्तियाँ हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ लगाई गई है। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, यहाँ असम के सबसे प्रसिद्ध 2 सींग वाले गेंडे की प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। आप देख रहे हैं इस प्रतिमा को। इस प्रतिमा में जिन कलाकारों ने बनाया है, उन कलाकारों की कलाकृति यहाँ उजागर हो रही है। और इससे आगे बढ़ते ही नई नई तरह की झांकियाँ, यह ग्रामीण परिवेश, यहाँ पूरी तरह से ग्रामीण परिवेश दिखाई पड़ रहा है। किस तरह घर के बाहर
केरोसिन से जलने वाले लालटेन टंगे रहते हैं। यह अब हम मूल प्रवेश जो मंडप का प्रवेश द्वार है, यह मंडप पूरी तरह से स्थानीय सामग्रियों से बनाया हुआ है। आप देख रहे हैं ये जो मूल मंडप है यह पूरी तरह से स्थानीय सामग्री, जैसे खेत में धान की कटाई के बाद जो पुआल निकलते हैं, जो खेड़ निकलता है, उस खेड़ से इसका निर्माण किया गया है। और इस मूल मंडप के अंदर जो सबसे आकर्षक चीज़ है वह है 21.5 फुट की गणेश की विशाल प्रतिमा। मिली जुली गणेश पूजा समिति की जो सबसे जो चीज़ है वह मूल मंडप के अंदर है। यहाँ 21.5 फुट की यह प्रतिमा है और इस प्रतिमा के समक्ष इस वक्त भक्तों की भीड़ लगी हुई है। पुजारी यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और आप देख रहे हैं, भीड़ में देख रहे हैं कि बाबा गणेश से आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ लगी हुई है। भक्त यहाँ फूल फल नैवेद्य चढ़ाकर बाबा गणेश से आशीर्वाद लेना चाहते हैं। माना जाता है कि गणेश सभी दुखों के हरता हैं। और यहाँ मंडप के अंदर आप देख रहे हैं जो यहाँ की जो कलाकारी है, जो यहाँ चित्रांकन किए गए हैं, इसमें पूरा ग्रामीण परिवेश है उसे उजागर करने की चेष्टा की गई है। और ये मिट्टी से बनाई हुई कलाकृति है। कलाकार ने इसे मिट्टी से बनाया है और ग्रामीण अंचल के परिवेश को यहाँ उजागर करने की कलाकार ने चेष्टा की है, जिसमें वो पूरी तरह सफल है। पूरे मंडप में आप देख रहे हैं कि मिट्टी से बनाए हुए कलाकृति जो ग्रामीण परिवेश को उजागर कर रही है, यह पूरे मंडप में ग्रामीण परिवेश को उजागर किया गया है। और आप देख रहे हैं कि सामने 21.5 फीट की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना चल रहा है। और की এইবাৰ আমি নতুনত্ব থৈছোঁ আপোনাৰ যোনটো আমি পাণ্ডাল বনাইছোঁ একদম আপোনাৰ সেই আৰম্ভণিৰ পৰা এইটো আমাৰ একদম টোটেলি অসমৰ ওপৰত যোনটো কালচাৰেল আমাৰ একদম ভিলেজ থিম থৈছোঁ আমি। খেতিৰ হৈ গ'ল বা তাঁতশাল হৈ গ'ল, আমাৰ তাত আমি এনেই প্ৰদৰ্শনী হিচাপে আমি তাঁতশালো থৈ দিছোঁ। আৰু আমাৰ এইবাৰ নতুন হ'ল কি বুনিয়া লাডুটো আমাৰ 101 কেজিৰ হয়। ভোগ এতিয়া বাবাৰ মহাভোগ প্ৰসাদটো 101 কেজিৰ হয়। আৰু পেণ্ডেলটো আপুনি চাওক একদম থলুৱা সামগ্ৰীৰে তৈয়াৰ আমাৰ অসমৰ যোনটো কালচাৰ সংস্কৃতি আমি ধৰি ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। সেয়েহে সৰু এটা মিলিজুলি পূজা সমিতিৰ পদক্ষেপ এটা আমি লৈছোঁ যাতে এই বল্লনগৰ তথা তিনিচুকীয়াবাসীক আমি এটা সৰু কিবা এটা দিব পাৰোঁ বুলি। আমাৰ এই পূজাভাগ আমাৰ 3 দিনীয়া হৈছে, 31 আগষ্ট, 1-2 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 5 তাৰিখে আমাৰ বিসৰ্জন অনুষ্ঠান। मिलीजुली पूजा समिति द्वारा इस वर्ष 3 दिवसीय गणेश पूजा का आयोजन किया गया है, जो 31 तारीख से आरंभ होकर 2 सितंबर को ख़त्म होगी और 5 सितंबर को यहाँ गणेश प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। और अब जैसे हम आपको पहले से बताते आ रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से मिट्टी के कामों से की गई कारीगरी में ग्रामीण परिवेश को उजागर करने की चेष्टा की गई है, जिसमें कारीगर पूरी तरह से सफल हुए। पूजाखन आमार আহিও ভাল লাগিলে, পূজা কৰিও ভাল লাগিলে। प्रतिमाটো बहुत डाঙৰ আৰু বহুত ভাল লাগিলে, মানে মূৰ্তিটো ইমান। এই পূজাত কেতিয়া পৰা আহি আছে? মইতো মাজৰ পৰাই আহিছোঁ, মানে প্ৰথমতো নাই অহা, মাজৰ পৰাই আহিছোঁ। মই হ'ল আজি 3 বছৰ ধৰি আহি আছোঁ আৰু 3-4 বছৰ। यहाँ जो दर्शक आए हैं, दर्शकों का कहना है कि प्रतिमा बहुत ही सुंदर बनी है, प्रतिमा बहुत ही विशाल बनी है। अब शाम को जो दर्शक यहाँ आएंगे उन्हें बाहर जो लाइटिंग की गई है उसका नज़ारा देखने को मिलेगा। और हम शाम को भी अपने दर्शकों को, पिक न्यूज़ के दर्शकों को यहाँ के लाइटिंग का, यहाँ के भीड़ का नज़ारा दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए पिक न्यूज़ पर।